आइए हुसैन साहब। मुस्तफा साहब, घबराइए मत। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या डॉक्टर आपकी बेटी का मुआयना कर ले? हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। फिक्र ना करें, अंदर चलें। चलिए। माफ कीजिएगा, घर की हालत जरा अच्छी नहीं है, मगर अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। कैसी हो बेटा? मेरा नाम मुस्तफा है, आपका क्या है? अब्रिश। बेटी अब्रिश, कैसी हो तुम? डॉक्टर अंकल अब तुम्हारा चेकअप करेंगे, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? शाबाश। इंशाल्लाह। क्या हुआ इसे? इसके साथ पैदाइश से ही कोई मसला है। 2 दिन ठीक, फिर 1 हफ्ता बीमार रहती है। मुआयना कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, आइए। आलिया साहबा, वो आलिया साहबा, अगर आपकी इजाजत हो तो अब्रेश के इलाज के सिलसिले में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुस्तफा साहब, वाकई आपका बहुत शुक्रिया, मगर आपका ये कर्ज मैं किस तरह अदा करूंगी? नहीं नहीं, ये कोई कर्ज नहीं है, असल अहमियत आपकी बेटी की सेहत की है। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं आलिया साहबा, अब आपकी बेटी ठीक रहे, बस यही काफी है। क्या मैं आ सकती हूँ जमाल? आओ ज़ैनब आओ, मैं भी बस अभी आया हूँ, आ जाओ। माफ करना, जैसे ही अपने कमरे में आई तो तुम्हें देख लिया, इंतजार नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, क्या हुआ? आज यहाँ एक लड़की आई, मेहताब नाम था, दरवाजे पे रोक दिया गया उसे। मैंने फील किया कि कोई मसला है, तो मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। लंबी बात हुई उससे। उसकी कहानी मुतासिर कुन है। उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसे, वाकई बहुत अच्छी तहरीर है। चाहूंगी तुम भी एक मर्तबा वो किताब पढ़ लो। ठीक है, अगर तुमने देख ली तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मगर कहानी इतनी सादा नहीं, छापना मुश्किल है, क्योंकि बाद में हमें उस लड़की की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि कहानी में हिरासानी, ज्यादती, तशद्दुद शामिल है जमाल। कहानी बहुत ही सख्त है, मुश्किलात का सामना करना होगा, ये याद रखना। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, बदकिस्मती से, बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक। एक इंसान की नौजवानी की गलती की कीमत तो देख लीजिए आप। ज़ैनब, हम जहां तक हो सकेगा जरूरी इक़दाम करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं खुद आगे बढ़ के उसकी हिफाजत करूंगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं ज़ैनब, कोई मुश्किल में हमारे पास आया और तुमने उसे सुना, उस पर यकीन किया। तो फिर मैं एडिटर को दे दूं, बाद में मेहताब से राब्ता कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमाल। तुम अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रही हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, कोई मसला नहीं। तुम्हारे यहाँ का स्टाफ बहुत दोस्ताना है और खुशगवार माहौल है। मुझे लगता है कि तुम कुछ और भी कहना चाहती हो। तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया, हैरत है वैसे। ये वक्त का मसला नहीं है, कुछ लोग तो अपनी बीवी के बारे में भी कुछ नहीं जानते, क्या पसंद है क्या नहीं उन्हें नहीं मालूम। दुरुस्त कहा तुमने। तो क्या हुआ, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। कल हियरिंग है हमारी, उमर को और मुझे ताला जाना है। असल में केस लंबा हो रहा है और मुझे इसे जल्द खत्म करना है। और वो ऐसा नहीं चाहता? यही बात है, केस में नहीं आता वो, इसलिए केस लंबा हो गया है। उसके ना आने की वजह से हर बार नई तारीख मिल जाती है। मैं उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? हम दोनों की फैमिली है, उसका बेटा है और मेरी 2 बेटियां। तो क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जज्बात हैं? नहीं, अब नहीं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो ज़ैनब, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। शर्त यह है कि अगर तुम इजाजत दो। थैंक यू जमाल, वाकई तुम अच्छे हो, कोई शक नहीं।
मैं उमर से बात करके मसला हल करने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे इत्तला देना। ठीक है, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। मैं उमर को देख चुका। तो फिर क्या सूरत हाल है? डरने की बात नहीं है, बस इसे हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं। लेकिन इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्ची के कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, जो जरूरी हो वो करें, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं अब। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। मैंने बहुत तकलीफ दी आप लोगों को। अरे आलिया साहिबा कैसी बातें कर रही हैं, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। आइए। अल्लाह उसे शिफा दे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइए। चलें, खुदा हाफिज। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा ये एहसान कैसे उतारूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारा कोई नहीं है। अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि आप मुझे मिल गए। ठीक है आलिया साहिबा, आप परेशान ना हो। आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। कॉल की आदत हो गई है। बस भी करो यार, जवेरिया का पूछना था। अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, गाड़ी से उतरी हूँ अजलान, और अगर जवेरिया जाग रही होती तो हम वॉक पर जाते हैं। समझ गया। शायद हो सकता है कि तुम्हारी तरफ आ जाऊं मैं घर जाने से पहले कुछ बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मगर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है। हद है यार, कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। क्या बात है, अफसोस। तस्वीरें बहुत शानदार हैं, इसी तरह लेते रहो। वाकई बेवकूफ है। नाइला, खैरियत तो है रूज जान, इस खुशी की वजह क्या है? तुम हो नाइला जान, बहुत अच्छी हो। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, हमेशा ऐसी खुश रहो। चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये यकीनन कुछ छुपा रही है मुझसे। पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन, घर के बाकी लोग भी पढ़ लें, बेहतर रहेगा। अम्मी, अम्मी। हाय बिस्मिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों को कुछ हुआ है नाइला? नहीं, अब्दुल्ला और एलिफ ठीक है, फिक्र न करें। यानी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों इतना चिल्ला रही थी तुम? उरूज यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है अम्मी। क्या कह रही हो ये? तो फिर जाओ और फौरन जाकर मालूम करो ना। नहीं जुल्कर, ये मालूम करना आसान नहीं होगा। देखो, हम तुर्क इस मामले में बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई चीज नहीं छुप सकती। सही कहा इसने, हम छुपे हुए खजाने कभी गुलवा सकते हैं।
ऐसे लोगों से बातें उगलवाना बहुत मुश्किल होता है। ओ बस बहुत हो गया है अब। लगता है ये घर नहीं चिड़िया घर है। नायला तुम्हें किस बात की परेशानी है? उरूज ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी हो, फिर हंसी और चली गई। क्या आप लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही है? हाय, वो ठीक होने की कोशिश कर रही है। कुछ हुआ है? कुछ नहीं। उरूज ने अपने दिल में कुछ छुपा रखा है। ये क्या कह रहे हो? उरूज साहिबा के बारे में जबान संभाल के बात किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ, तुम जाओ। अम्मी सोचे अगर उरूज को कुछ हो जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए तो? या अल्लाह, क्या करूं इसका? हाँ, बिल्कुल द्योगो की तरह डाकलोन ड्रामे में। क्या? अरे ओ, तुम कैसे नहीं जानते डाकलोन को? ये शानदार ब्राजीली ड्रामा था। मैं और मेरी अम्मी हर रात को सोने से पहले के जरूर देखते थे इसकी। क्या वहाँ भी आदमी को क्लोन कर रहे थे? बिल्कुल। देखो, लुकास और दियोगो है, वो दोनों छुट्टियां गुजारने मराकश जाते हैं। लुकास पहली नजर में जेड से मोहब्बत करता है। जब वो शादी करने वाले हैं, लुकास को दियोगो की मौत की खबर मिलती है। वो अपने वतन वापस जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि जेड किसी और से शादी कर चुकी होती है। फिर वो नाराज होकर मरहूम दियोगो की साबका महबूबा से शादी कर लेता है। और जानती हो उसके बाद क्या होता है? वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो दुखी होकर समंदर पे चला जाता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाया था ना कि उमर अंकल ने अपने जुड़वा भाई की बीवी से शादी कर ली थी। मगर वो मजबूरी की शादी थी ना, अनाथ की वजह से। खैर छोड़िए इन बातों को, आप क्लोन की कहानी जारी रखिए। दियोगो का दिल ये सारी सूरत हाल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने लुकास का डीएनए लेकर एक नया दियोगो बनाया। वैसे तो वो काम के सिलसिले में मराकश जाता रहता है और जेड को देखते ही उससे इश्क हो जाता है, मगर जेड ये समझती है कि ये लुकास है जो साल पहले से छोड़ गया था। अरे वाह भाई वाह। हमारी उरूज बिल्कुल ऐसी है। असल में बैल्कनी से उरूज गिरकर मर गई थी और उसके बाद उसके बाबा ने उसके डीएनए से उसका क्लोन बनवाया ताकि कोई वजाहत भी देनी ना पड़े। क्या हो रहा है? सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरी बात गौर से सुनो सब। चलो अब मेरे किचन से बाहर जाओ, मुझे बहुत काम करना है। खाने का वक्त होने वाला है, तुम्हारी बातों में खाना तैयार नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। नायला बेटी, चलो उठो और जाओ यहाँ से। मैं भी चलती हूँ। ओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान हो तुम। हाँ देखो, बाबा भी आ गए तुम्हारे। देखो बाबा। मेरी जान, बुरा क्यों मान रही हो मेरी जान? इसको कहा है मैंने। मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, लेकिन मुझे देखकर क्यों कह रहे हो तुम? अरे दुआ, सूरज की रोशनी देखो कितनी है। मेरी जान, बाबा की जान। देखो मैंने कहा था ना कि बाबा तुमसे मिलने के लिए आएंगे। देखो बाबा आ गए। तुम जरा देखो इसे, ये मेरी आंखों में कैसे देख रही है। शायद ये मुझे बहुत पसंद करती है। अजलान तुम बाबा हो, ये इस वजह से हो सकता है। तो तुम जल क्यों रही हो यार? हाँ तो मैंने तुम्हारी और कौन सी बात से हसद कर लिया भाई? हाँ। ठीक है मेरी जान, मैं सिर्फ बात कर रहा था। बेटियां तो अपने बाबा के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत अच्छी तरह होगा। लेकिन मैं अपनी मॉम के करीब थी। हाँ लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे बाबा मेरी तरह होते तो शायद तुम्हारी अम्मी की कोई हैसियत नहीं होती। देखो जरा कितनी खुशफहमी है। अब तुम देखना, जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना तो ये मेरे और भी ज्यादा करीब आ जाएगी। तुम इसके ऊपर रोक टोक करोगी, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं इससे कहूंगा कि जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। देखो मेरी जान, मेरा हंसने का कोई इरादा नहीं था। तुमने कभी खुद को गौर से देखा है? जान कहा तुमने? वाह भाई। यानी अगर एक दिन जवेरिया आकर कहेगी कि बाबा मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिनेमा जाना है, तो तुम उस वक्त क्या कहोगे? ठीक है बेटा, जाओ जाकर एंजॉय करो। बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? कोई मेल दोस्त? नहीं, इसका कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा और अभी इसके बड़े होने में बहुत टाइम है। वो स्टेज तो सब पर आता है अजलान। नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी।
मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पता है मुझे। क्या होगा? क्या ये वाली बातें करके तुम मुझे मेरी बेटी की तरफ से बदजन करना चाहती हो ना? मतलब ये सिनेमा और बॉयफ्रेंड वगैरह कहाँ से आ तो गया? फिर ऐसा लग रहा है तुम मजे ले रही हो मुझे गुस्सा दिलाकर। मैंने सही कहा ना? बहुत मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम नूर, वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। ये क्या है? खत्ताती की प्रैक्टिस करें। देख सकता हूँ मैं? नूर, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये किस किस्म की महारत है? तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे फन में भी झलक रही है। ये कोयल जैसी आंखें खुतूत से बह रही हैं, इसलिए कहा। मैं चलती हूँ, भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यूसुफ भाई, मैंने आपको आलिया साहबा का पता भेज दिया है। आप उनकी बच्ची के लिए जरूरी सामान फराहम करेंगे। ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। भाई चलें, चलते हैं। हाँ चलो आ जाओ। मुझे तला दे दीजिएगा। फिक्र न करें। सुकून मिला होगा इससे यहाँ, जब ही सो गई है। कुछ ही दिन में चलने लगेगी ये। मुझे लगता है ये चलेगी नहीं, सीधा दौड़ेगी। हाँ तो फिर हम तीनों मिलकर एक गेम खेलेंगे। कौन सा गेम? हम दोनों साथ साथ खड़े होंगे और देखेंगे कि जवेरिया पहले किसके पास जाएगी। असलान, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। जाहिर है जवेरिया तुम्हें कम देखती है, बहुत याद करती है, तुम्हारे पास ही आएगी ना। ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि ये मुझे ज्यादा पसंद करती है। ठीक है अजलान, ठीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। राहत मिल गई सुनकर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता ही है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। ये एक इम्तिहान बनने वाला है तुम्हारे लिए। तुमने एक ऐसी बेटी पैदा की जो बाप से मोहब्बत करती है। और हाँ, ये मुझसे मिलती भी आंखें देखो जरा इसकी। तो तुम इस तरह खुद को मोटिवेटेड रखते हो? जिस तरह तुम्हें मुझे पागल बनाने में मजा आता है, उसी तरह मुझे भी तुमसे इस तरह की बातें करने में मजा आता है। यानी हमारे जज्बात यहाँ मुख्तलिफ है। शायद ऐसा ही है ना? अल्लाह का शुक्र है, बस एक दूसरे को गुस्सा दिलाने में हमारे जज्बात मुख्तलिफ नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। यानी नफरत नहीं करते हम एक दूसरे से, इस लिहाज से कह रही थी मैं। फजूल मत सोचा करो तुम। मैं बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ तुम। अरे हम दोनों को क्या हो गया? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं हम लोग? उफ, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अल्लाह जो चाहता था वो हो चुका है, फिक्र मत करो। चलो अब मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ यार, बच्ची हवा ले रही है। हाँ ले रही है, मुझे मालूम है अजलान, मगर मेरे लिए इतना काफी है। फैमिली टाइम पूरा हो चुका है मेरा। जिद्दी कहीं की। चलो खैर, मुलाकात तो होती ही रहेगी तुमसे। चलो चले हम, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। नुमान, तुम आज उनाल वालों के पास क्यों गए थे? हमने इन्वेस्टमेंट की है बाबा। हम शराकतदार हैं, मैं सिर्फ देखने गया था। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आप लोग अपनी बात जारी रखें, मैं आती हूँ। ठीक है। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आसूदा साहिबा से बात हो रही है मेरी? हाँ मैं ही हूँ, कहो। कैसी हैं आप आसूदा साहिबा? मैं न्यूज़ चैनल से अकरम बात कर रहा हूँ। जी कहिए अकरम साहब। दरअसल मुझे ये बात करनी थी कि आज एक खातून आई थी हमारे पास और उसने फराज साहब के बारे में कुछ खबरें दी हमें, और मेरे बॉस ये चाहते हैं कि ये खबर सुबह ही शाया कर दूं। लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा और सोचा कि इखलाकी तौर पर पहले आपसे बात कर लूं, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाऊं। कौन सी खबर है?
मैं आपको कुछ मैसेजेस और तस्वीर भिजवाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। क्या तुम निकल गई? बस कुछ देर में निकल रही हूँ। जल्दी करो मेरी जान, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। और लिबास मुख्तसर सा पहनना। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा। क्या चाहते हो? ये चीजें हमें दूसरी तरफ से भेजी गई हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये शाया ना हो तो आप हमारा ख्याल रखिए, मैं अपने बॉस को मना लूंगा। ठीक है, जितने मांगोगे मिल जाएंगे। अपनी डिटेल्स भेज दो, कल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं बॉस को कायल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। डिटेल भिजवा देता हूँ, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या मान गई वो? अरे कैसे नहीं मानेगी, इस खबर से बर्बाद हो जाते वो। उनके पहनावे से तो लगता है कि वो बहुत मजहबी लोग हैं। कहीं हम गलती पर तो नहीं? ऐसा नहीं है मेरी जान, उन्होंने जो फरिश्ते वाला लिबास पहन रखा है उसके पीछे शैतान है। वो सब ऐसे ही हैं। आसूदा, क्या हुआ? एक मसला है, मुझे फौरन जाना होगा। खैर होगी इंशाल्लाह। काम के सिलसिले में। दरअसल फराज एक मीटिंग में जाएगा और मेरे साइन की जरूरत है उसे। मसरूफियत की वजह से रह गए थे। या अल्लाह, इतनी रात गए? ना पूछें रसूल साहब, ना पूछें। क्या नुमान को अपने साथ ले जाना चाहोगी? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जहमत की जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ, मसले की कोई बात नहीं। तुम बैठो और अपनी बात जारी रखो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है फिर, जैसे तुम चाहो। पापा, फराज क्या काम करता है मैं बताता हूँ। नुमान, तुम क्या बताओगे? हाँ, दिन रात तो पागलों की तरह काम करता रहता है वो। तो भाई कुछ बताओगे नहीं हमें? तुम कल रात बाहर थे, हमारे अंकल के साथ थे जनाब। बताओ सब कैसा रहा? किस रात की बात है? म्यूजिक नाइट थी शायद, खुद ही सुन लेते हैं भाई से। मुस्तफा, अम्मी आपने कहा था घर में काम की कोई बात नहीं होगी। काम के सिलसिले में एक डिनर था। डिनर किस बात का? हमसे तो झूठ मत बोलो, मुझे मैते ने बताया है। वो अपनी किसी दोस्त की तस्वीर दिखा रहा था मुझे। अगर रिश्तेदारों का डिनर होता तो तुम भी इनवाइट होते। अब चूंकि तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया, मतलब काम का डिनर था। एक बात कहूंगा तुमसे, तुम क्यों अपनी गद्दारी को इस तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, तुम काम की जगह पर गए और हमें बेच दिया। कम से कम वो सब तो बाहर छोड़कर आ जाओ भाई। असलाना, बस भी करो। एक रात बाहर क्या गए, हंगामा ही हो गया। हद है। तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? अम्मी, मैं अपनी बीवी के साथ बाहर जाऊं तो मसला क्या है? हर जगह जाने की इत्तला देना जरूरी है क्या? अजलान और उरूज भी तो गए थे, उनसे किसी ने पूछा क्या? बेटा, हम तुमसे हिसाब नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि हमसे बात क्यों छुपाई? मैंने सिर्फ इसलिए छुपाया अम्मी क्योंकि आप ही ने कहा था कि अब से काम की कोई बात घर में नहीं होगी। बस यही वजह थी। मैं अब इस रोज रोज की झिकझिक से बिल्कुल तंग आ चुका हूँ अम्मी। सुन लिया आपने? ला हौला वला कुव्वता। इसका रोज का नहीं हो गया? पहले चेक चेक करता है, उसके बाद बच्चों की तरह उठकर चला जाता है। अजलान, बस करो, अब बात मत बढ़ाओ। वो हमारे साथ ही रहता है, मगर अपनी बीवी का चमचा बनना आज तक नहीं छोड़ा उसने। बस बहुत हुआ, तुम्हारा भाई है वो, उसकी गलतियों को सामने लाने की जरूरत नहीं तुम्हें। तो क्या करूं, चुपचाप बैठा रहूं क्या मैं? तुमने मुझसे वादा नहीं किया था, क्या भूल गए अपना वादा? क्या करूं बता देना, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अपनी माँ से किए हुए वादों का ख्याल रखा करो तुम।
मुस्तफा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अजलान तो तुमसे जलता है बस। तुम फिक्र मत करो, अब से ऐसा ही होगा नाइला। कोई एतराज करेगा तो उसे जवाब मिलेगा। अरे मेरा प्यारा शौहर, देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह तुमसे राजी हो, पता नहीं अगर तुम ना होती तो। अरे नहीं, मुझे अम्मी जब भी देखेंगी जरूर डांटेंगी मुस्तफा। वो क्यों? उन्हें लगेगा कि मैंने उनसे झूठ बोला। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हम उमर अंकल के पास जा रहे हैं, और ना ही मुझे इस मामले का पता था। वो बहुत नाराज होंगी मुझ पर। मुझे सोचकर ही डर लग रहा है। हाँ, लेकिन अब तुम क्या करोगी? मैं किसी तरह संभाल लूंगी, तुम इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे शौहर से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। तो बताओ उमर, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? अब मैं क्या बताऊं अपना। दरअसल मैं एक ऐसी तलाक देने वाला हूं जो मैं नहीं चाहता हूं। मुझे कोई ऐसा मर्द दिखाओ जो तलाक चाहता हो। बात यह है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, बल्कि अभी भी बहुत करता हूं। क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? क्या तलाक के लिए लाजमी है कि इंसान अपने पार्टनर को धोखा ही दे? उसकी जिंदगी में कोई नहीं है क्या? मेरा नहीं ख्याल। तुम्हारे ख्याल में नहीं है? उमर, एक औरत अचानक सब कुछ ठीक होने के बावजूद क्यों अलग होना चाहेगी? जरूर कुछ हुआ होगा। हाँ, कुछ मसाइल थे और हमने हल करने की कोशिश भी की, लेकिन बदकिस्मती से कोई हल न निकल सका और हम दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। सच कहूं तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता। चले क्या? जैसे तुम्हारी मर्जी। एक लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीरें और मैसेजेस मीडिया वालों के हाथ लग गए हैं। ये पुरानी खबर है, अब हम मुलाकात नहीं करते। पुरानी है? तो फिर ये क्या है फराज? ये क्या है? कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ मैं। 1.5 घंटे बाद घर आ जाओ। कह तो रहा हूँ ये पुरानी बात है। वो लड़की यहाँ आ रही थी क्या? नहीं, क्या मतलब, मैं उसे लुफ्त ले जा रहा था। हाँ, लुफ्त ले जा रहे थे। तुमने कहा कि इस वक्त आओ और वो आ भी रही थी। क्या करूं अम्मी, मोहब्बत करती है। हाड़ में गई मोहब्बत। रुको रुको, अभी आगे भी पढ़ती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारा लिबास कुछ मुख्तसर सा होना चाहिए। तो वाह। और मेरी जान, मेरा अच्छा वक्त भी आ चुका है। कैसा अच्छा वक्त आया है? बस वो आपकी मैगजीन में एक तस्वीर आई थी जिसमें आपके हाथ में घड़ी थी। उसे उसने देखा और कहा कितनी खूबसूरत घड़ी है, मुझे भी मिल सकती है। तो तुमने क्या कहा? तो मैं उससे क्या कहता कि तुम आसूदा साहिबा नहीं हो। हाँ, जिंदगी भर भी काम करोगी तो भी नहीं ले पाओगी ये घड़ी, इसीलिए मैंने खरीद ली। क्या किया? क्या किया? मैंने वैसी ही घड़ी खरीद ली। फराज, क्या पागल हो गए हो तुम? नहीं हुआ तुम में अकल नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अब बस करो, खामोश हो जाओ, खामोश। या अल्लाह, मेरा बेटा ऐसा क्यों है? मैं इसके जरिए क्यों आजमाई जा रही हूँ? या मेरे परवरदिगार इसे थोड़ी अकल दे दे। अम्मी आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। देखे, मेरे साथ रहने के कुछ फवायद हैं, ठीक है? सभी इनसे वाकिफ हैं। खामोश हो जाओ। ना तो तुम किसी काम के काबिल हो और ना मैं किसी कारोबार में तुम पे पैसे लगाऊंगी। बस बहुत हो गया। ठीक है, अब सब खत्म हो चुका। क्या खत्म हुआ अम्मी? अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, कंपनी में भी नहीं जाओगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट पर मेरी नजर होगी अब से। अम्मी क्या पागल हो गई हैं? हाँ, हो गई हूँ। तुम्हें हर माह फिक्स सैलरी दी जाएगी बस, और इसी पे तुम्हें गुजारा करना होगा। क्या? हाँ, एक और बात, वो जो तुमने घड़ी ली थी ना, उसकी पेमेंट भी तुम्हारी सैलरी से ही कटेगी। अम्मी फजूल बातें ना करें, ठीक है? अम्मी आप हद से ज्यादा कर रही हैं। फराज, बस बहुत हो गया। थोड़ी सी सख्ती अब बर्दाश्त करो ताकि तुम्हें अकल आए। आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अम्मी एक लम्हा तो रुके, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एलिफ का कमरा देखा मैंने, मैरी भी बहुत खुश हो रही थी। मरियम साहिबा ने भी हमारा खूब इस्तकबाल किया। ये तो अच्छी बात है मम्मी। और मैरी अब्दुल्ला साहब के साथ डॉक्टर के पास जाएगी? हाँ, मुझे लगता है अब्दुल्ला साहब के साथ मैरी ही हॉस्पिटल जाएगी। खैर, हमारी बच्ची वहाँ महफूज है। मैरी वहाँ मौजूद रहे तो हमारी बच्ची को कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, ये मैरी का साथ हमारे लिए दवा जैसा रहा ज़ैनब। जी मम्मी, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? मम्मी, आज एक लड़की ऑफिस आई थी। उसकी कहानी को मैं किताब में छापना चाहती हूँ। मैंने उस लड़की की कहानी पढ़ी, बहुत ही परेशान कुन है, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा अफसुर्दा है। तुम जमाल के साथ अच्छा ताल्लुक रखती हो? जी मम्मी, वो आदमी ही अच्छा है, रहमदिल, बाइज्जत और साफ दिल इंसान। का क्या मतलब है मम्मी?
अब मैं अपनी जिंदगी में किसी को दाखिल नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम तो नहीं आने दोगी, अभी तुम्हारी तलाक नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, वो मसला भी चल रहा है। उमर को कायल हो जाना चाहिए, केस लंबा हो रहा है। ज़ैनब, तुम अब भी उमर से मोहब्बत करती हो। मेरी प्यारी मम्मी, हमारी सूरत हाल मोहब्बत या इश्क से हल नहीं हो सकती। मुस्तफा, अम्मी, अगर आपसे फिर किसी ने कुछ कहा है तो मैं इस मौजू पर बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या बात है, तुम किस वजह से परेशान हो, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं अम्मी, बस वो एक औरत अचानक मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और उसकी बेटी भी बहुत बीमार है। मैं अस्पताल से डॉक्टर लेकर उस औरत के घर गया। घर और बच्ची की हालत वाकई बहुत बुरी थी। अल्लाह उन लोगों की मदद फरमाए। कौन थी वो औरत और कहाँ से आई? अभी तो आपको बताया कि वो अचानक से मेरी गाड़ी से टकराई। मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया। तुम उसके घर गए थे? जी अम्मी, मैं डॉक्टर को लेकर गया था। क्या उसका शौहर नहीं है? नहीं, अपनी बच्ची के साथ अकेली रह रही है वो। अरे बेटा, दोबारा ये बात मत कहना कि मैं उस औरत के घर गया था। अम्मी, मैंने तो सवाब की नीयत से मदद की थी। अच्छा ठीक है मुस्तफा, लेकिन तुम उसके घर दोबारा मत जाना। अगर उसकी कोई मदद करनी है तो उसे कहो कंपनी आ जाए। मैंने यूसुफ भाई को पता दे दिया है, वो सामान लेकर दे देंगे उन्हें। ठीक है, यूसुफ को मामला देखने दो, तुम मत देखो। नायला से इस बारे में बिल्कुल जिक्र मत करना, वरना वो नाराज होगी। जी ठीक है अम्मी। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, कैसे हो? ठीक, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। कल अदालत में हमारा केस है, याद है ना? हाँ याद है। क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर चाहो तो हम जो तुम्हारे घर के करीब कैफे है वहां मिल लेते हैं ज़ैनब, वहीं आ जाओ। क्या कहती हो? ठीक है, करती हूँ मुलाकात। मिलते हैं फिर। मैंने नूर से बात की थी, कुछ तारीफें की, हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थी। जाहिर है वो हैरान होगी। ऐसा करना, तुम कल उसे अच्छा सा एक बुके भेज देना, बड़ा सा, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, भेज दूंगा उसे। याद से भेज देना। अच्छा बस भी करो ना, आज सब खवातीन नाराज हैं। कौन नाराज है? आसूदा साहिबा, उन्हें एक कॉल आई थी और वो रात के वक्त काम का बहाना बनाकर फराज के पास गई है। फराज के साथ कुछ मसला हुआ है। किस तरह का मसला? शायद उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नौमान, तुम अभी भी नहीं समझे। वो औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं। पता नहीं, लेकिन जब गई तो चेहरा कुछ अजीब सा था। ठीक है, मैं शायद कल उनसे मिलने के लिए उनके घर जाऊं। अच्छा चलो ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ, देर हो गई। बुके भेजना याद है ना? अरे हाँ भाई, याद है मुझे। फराज के बारे में पता लगाना ही होगा फौरन। कल के दिन का मालूम है ना? पता है, लगता है तुमने मुझे कायल करने के लिए मिलना चाहा। बिल्कुल ऐसा ही है उमर, क्योंकि तुम अब तक किसी भी पेशी में नहीं आए उमर। और जानते हो कि मैंने जोर इसलिए नहीं दिया कि सूरत हाल मजीद खराब ना हो जाए। ज़ैनब, तुम जानती हो मैं तलाक में रुकावट डालने वाला आदमी नहीं हूं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम ऐसे नहीं हो। मेरे इंतजार करने की बस एक ही वजह है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वक्त गुजरा है तो तुम्हें शायद इस बारे में सोचने की कुछ फुर्सत मिली हो। शायद तुम्हारी सोच में कुछ नरमी आई हो ज़ैनब। मेरा तो यही ख्याल है, मगर यकीन करो मैंने भी यही सब सोचा है, लेकिन इतनी बातों के बाद हमारा साथ होना सिर्फ नुकसान देगा। हमारे दरमियान जो कुछ हुआ है वो ऐसे बुलाने वाली बातें नहीं है, खास तौर पर मेरी तरफ से। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, कल तुम प्लीज अदालत आ जाना। कितना लंबा हो गया है केस,
अब ये सब खत्म होना चाहिए। हमारे दरमियान कोई नाराजगी नहीं होगी। सही कहा, बस मैं तुम्हें कायल नहीं कर पाया। मैं चाहती हूँ कि ये केस जल्द खत्म हो जाए। ऑल द बेस्ट जनाब। अब चलती हूँ मैं। सुबह बखैर, क्या आपने तैयारी कर ली? नहीं, रुके, अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। अरे इंतजार ना करें आप, ये सब उठा के दे, मुझे मदद करें मेरी। ये सब उठा लूं? हाँ जी जी, ये भी दे मुझे, और वो डायपर्स भी उठा लें। ये तो नहीं चाहिए ना? नहीं, जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? हम बच्ची को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं जो देख रही हूँ उसमें तुम मेरी साहिबा हुक्म दे रही हैं तुम्हें, और तुम कर भी रहे हो। ऐसी बात नहीं है। वैसे क्या आप आना चाहेंगी साथ? हस्बुनल्लाह। वो मुझसे नाराज हैं या आपसे? वो सभी से नाराज है। हाँ बाबा की जान, मेरी जान, मेरी गुड़िया। बड़े आदमी से कह रही है ये काम करो, वो काम करो। हस्बुनल्लाह। अम्मी जान, क्या हो गया अब? क्या होगा मुझे? अब्दुल्ला साहब उस औरत के हाथों का खिलौना बन गए। कौन सी औरत? अरे कौन सी औरत होगी नायला, वो मरियम है ये मेरी, क्या भला है? अम्मी जान, अब समझ में आया आपके गुस्से के पीछे क्या वजह है। खैर छोड़िए ना, बच्ची कुछ बड़ी हो जाएगी, फिर वो चली जाएगी यहाँ से। मशहूर जमाना अब्दुल्ला ओनाल एक औरत का हुक्म मान रहे हैं, उसके इशारों पे नाच रहे हैं वो तो। मेरी जिंदगी के इतने सालों में मैंने उनसे कभी ऐसा नहीं करवाया। अम्मी जान छोड़िए इस बात को, अपनी बात याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ठीक है? और तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला नायला? कौन सा झूठ अम्मी? बात को अब टालो मत नायला, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ। तुम लोग रात को उमर के साथ तफरी कर रहे थे, अजलान ने खुद देखा है। अजलान तो पागल हो गया है। नायला, तुम तो भाइयों के बीच के ताल्लुक को दुरुस्त करोगी। खैर मुझे ही बता देती, मैं जानती हूँ तुम्हें, मैं किसी तरह संभाल लेती। ठीक है अम्मी जान, दोबारा नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुझे तुम्हें खोने पर बहुत ही अफसोस है जना। और मैंने तुम्हें खोया नहीं उमर, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे।
कम से कम हमने तलाक ऐसे ली कि बाद में मिलना रहे हमारा। अपना बहुत ख्याल रखना। हालात जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी अपना ख्याल रखना। Çaktım o kaşını biraz, durup kalıyor zaman, akmıyor inadına. Kaldım bir başıma, korkum seni unutuyorum, yüreğimden kanaya kanaya. Olmazlara vuruluyorum, kaldım bir başıma, korkum seni unutuyorum, yüreğimden kanaya kanaya, olmazlara vuruluyorum. Kaldım bir başıma, korkum seni unutuyorum, yüreğimden kanaya kanaya, olmazlara vuruluyorum. जिंदगी में पहली बार मैं किसी ऐसे शख्स के साथ हूँ जो जलता नहीं और हमेशा मुझे आगे देखना चाहता है। अम्मी, मैं तुम्हारी खुशी पर बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। मैं तो मेरी जिंदगी का इश्क है। क्या हुआ है? मैं भी ऐसे इश्क चाहती हूँ। अम्मी, आप बहुत मजा आया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से अच्छी है। अम्मी, अब आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ मेरी जान। देखो ना, वीकेंड का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया है। देखो बेटा, मुझे बहुत जल्द अपने बारे में कुछ न कुछ सोचना होगा। तुम 20 साल की हो गई हो अब, बहुत समझदार हो, कामयाब हो और अपना कमाती हो। मैथे भी तुमसे मोहब्बत करता है। और मुझे देखो मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जो पैसे मिलते हैं वो हमारे खर्च के लिए भी काफी नहीं। तो फिर आप उमर अंकल से क्यों नहीं मिलती हैं? परसों बाद मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से एक इशारा है। मैं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, तो वो भी आपको चाहते हैं। इन दिनों उमर तलाक को लेकर परेशान है। मैं उसे तंग नहीं करना चाहती। हाँ तो ठीक है, आप उन्हें थोड़ा टाइम दें। वैसे अगर चाहें तो हमारे जरिए मुलाकात हो सकती है। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। मुझे बहुत से काम करने हैं। मुझे ऑर्केस्ट्रा की रकम देनी है। फौरी तौर पर अच्छा सा स्पॉन्सर ढूंढना होगा। मेरे ख्याल में आपको बात करनी चाहिए। जरूर, मैं बात करूंगी उससे, लेकिन फौरन नहीं मेरी जान, वक्त आने पर। ठीक है।